सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में अंडरग्राउंड वाटर की वर्तमान परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए अंडरग्राउंड वाटर के स्तर गिरने के क्या कारण हैं? आने वाले दिनों में हमारे इकोसिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भूमिगत जल का गिरना क्या आने वाले दिनों में किसी गंभीर प्राकृतिक समस्या की तरफ इशारा है? विवेचना करो। आज ग्रामीण भारत का लगभग 85% और शहरी भारत का लगभग 15% हिस्सा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर है। फिर भी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट बताता है कि भारत उन देशों की सूची में 17वें नंबर पर आता है जो अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूमिगत जल का भौगोलिक विस्तार। राजस्थान और गुजरात जैसे सेमी एरिड रीजन जहां वर्षा ज़्यादा नहीं होती, वहां भूमिगत जल की कमी होना आम बात है, क्योंकि वहां वर्षा की उपलब्धता भी कम है। इसकी तुलना में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में इंडिया का 40% भूमिगत जल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है और हिमालयी नदियाँ भी पानी लेकर आती हैं। इसके अलावा कोस्टल रीजन में भूमिगत जल मात्रा में तो अधिक है, पर उसका प्रयोग ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि समुद्री जल लगातार भूमिगत जल में मिलता है और उसे लवणीय बना देता है। उसी तरह डेक्कन प्लेट्यू जो कि इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जिस कारण वहाँ भूमिगत जल की मात्रा अधिक नहीं है। भूमिगत जल का स्तर गिरने का प्रमुख कारण बोरवेल की बढ़ती संख्या है। ग्रामीण विद्युतीकरण और मोटर आ जाने से कृषि में भूमिगत जल का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। पिछले करीब 50 वर्षों में बोरवेल की संख्या 1 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन हो गई है और आज भारत भूमिगत जल का प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। सेंट्रल अंडरग्राउंड बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि आज 17% अंडरग्राउंड वाटर ब्लॉक्स सूख चुके हैं, जबकि 5% क्रिटिकल स्टेज और 14% सेमी क्रिटिकल स्टेज पर हैं। शहरी क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक परिदृश्य और प्रवाह की दिशा में परिवर्तन अक्सर ग्राउंड वाटर साइकिल को संशोधित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार पानी की मांग 2050 तक आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। इसके अनुसार लगभग 40% आबादी के पास 2030 तक पीने के पानी की सुविधा नहीं होगी। इसके अनुसार वाटर लेवल उन्हीं क्षेत्रों में गिर रहा है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। आने वाले इसके कई दुष्परिणाम हैं जो हमारे इकोसिस्टम पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन, वर्षा में तीव्रता, शहरी इलाकों में बाढ़, उच्च तापमान। ग्राउंड वाटर को बचाने के कई उपाय हैं, जैसे कृषि विधियों और फसलों में परिवर्तन, वृक्षारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल निकाय जैसे झील, तालाब व नदियों का संरक्षण। विषय जल को समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर प्रभाव बना सकें, इस पर प्रभावी कानून बना सकें। वर्ष 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में डे ज़ीरो आया था। डे ज़ीरो शब्द का अर्थ होता है, डे ज़ीरो शब्द उस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है जिस शहर में पानी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वाटर एड के मुताबिक भारत की 75% जनसंख्या आज वैसे ही दौर में जा सकती है जिस दौर में एक समय केप टाउन पहुंच गया था। भूमिगत जल का गिरना आने वाले दिनों में डे ज़ीरो की तरफ इशारा करता है। हमें पानी को मुफ्त की चीज़ समझना बंद करना होगा। यदि आज हम लोगों ने पानी की कीमत नहीं समझी तो पानी अपनी कीमत खुद तय कर लेगा और फिर वो कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसे कभी नहीं चुका पाएंगे। थैंक यू।